न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ आमना अकरम। मैं हूँ सैयद रजी और मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आपको बताएंगे। सच की जीत, साइफर पर तो खेला ही नहीं, और डार के दावे। ब्रिटेन में सबसे पहले अहम खबर दें आपको। हैकर्स ने अच्छा किया, मैं तो चाहता हूं साइफर ही लीक हो जाए। ऑडियो लीक पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान बोल न्यूज के सभी इब्राहिम से खुसूसी गुफ्तगू में बोले कि अभी तो इस पर मैं खेला ही नहीं, हुकूमत जितना एक्सपोज करेगी मैं उतना ही उस पर खेलूंगा। सबको पता चलना चाहिए साइफर कितनी बड़ी बैरूनी साजिश थी। हैकर्स ने अच्छा किया, मैं तो चाहता हूं साइफर ही लीक हो जाए। ऑडियो लीक पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान बोल न्यूज के सभी इब्राहिम से खुसूसी गुफ्तगू उन्होंने की और उस पर कहा कि अभी तो मैं इस पर खेला ही नहीं हूं। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर। अब्बास, मजीद क्या कहना था खान साहब का? देखिए, खान साहब ने पंजाब हाउस में सीनियर क़यादत से मशावरत की है। ऑडियो लीक्स और ये जो साइफर ऑडियो आई है इस पर इमरान खान को तफसीली तौर पर ब्रीफ किया गया है। इससे बड़ा क्लियर मैसेज है कि जो इमरान खान का नैरेटिव था कि साजिश हुई है उनकी हुकूमत के खिलाफ, आज ये बिल्कुल मंजर आम पर चीज आ चुकी है। इमरान खान से जब एक सहाफ़ी की तरफ से ये सवाल किया गया कि आप कह रहे हैं कि साइफर पर खेलना है, तो उसने कहा अभी तो मैंने इस पर सही खेला ही नहीं है, यानी इस पर मैं अभी मजीद खेलूंगा। बड़ा क्लियर मैसेज इमरान खान ने दिया जब मैंने उनसे कहा कि आज ये आपके नैरेटिव को एक्सेप्ट कर लिया गया है, तस्दीक हो गई है जो आपका नैरेटिव था, तो उस पर उन्होंने कहा कि अब ये एक्सपोज करेंगे तो हम इस पर और भी खेलेंगे। बड़ा क्लियर मैसेज उन्होंने इस मीडिया टॉक में ये भी दिया कि ये शहबाज शरीफ वगैरह ने लीक की है। और आज पंजाब हाउस में जो सीनियर क़यादत से मुलाकात थी उसमें जो इमरान खान को ब्रीफिंग दी गई उसमें भी ये कहा गया कि ये ट्विटर हैंडल जो है वो मुस्लिम लीग नून का है और ये मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये ऑडियो लीक की गई है। साइफर लीक हो जाए ताकि कौम को पता चले कि कितनी बड़ी साजिश हुई है। ये बड़ा क्लियर मैसेज आज इमरान खान ने दिया। सीनियर क़यादत से भी मुलाकात की, उसमें भी उन्होंने यही गुफ्तगू की कि अब नागुज़ीर हो चुके हैं इलेक्शन, हमें इलेक्शन की तरफ जाना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा दबाव बढ़ाया जाएगा, इस्लामाबाद कॉल कब देनी है ये भी इमरान खान ने मशावरत की है। और जब वो इमरान खान यहाँ पर पहुंचे थे और जो मैंने उनसे बात की थी और मैंने एक क्वेश्चन किया था कि अब क्या धरना होना है या मुज़ाकरात होंगे, तो इमरान खान ने कहा कि ये सही वक्त पे पता चलेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। ये उन्होंने बड़ा क्लियर उस वक्त कहा कि मैंने उनसे ये क्वेश्चन किया तो उन्होंने कहा कि अभी इंतज़ार करना होगा, किस वक्त क्या होगा ये अभी पता नहीं है। और सिर्फ ये उनके पास ही है, ये अपनी मीटिंग्स के अंदर भी इस चीज़ का वो इजहार करते हैं कि जो उन्होंने करना है, फाइनल कॉल देनी है, जो फाइनल स्ट्रेटेजी है वो इमरान खान ने तय करनी है। ताहम वो मशावरत कर रहे हैं सीनियर क़यादत के साथ और आज भी पंजाब हाउस में उन्होंने तवील मशावरत की और इमरान खान को इस ऑडियो लीक्स के हवाले से तफसीली तौर पर ब्रीफ किया गया। अब बस आपकी गुफ्तगू हुई खान साहब से, खान साहब क्या कहते हैं, कितना इंतजार करना होगा कौम को कि इंतखाबात के लिए कोई ऐलान होता है या इस हवाले से कोई बातचीत होती है, कितना इंतजार दरकार होगा? लेकिन ये पार्टी की सीनियर क़यादत को भी नहीं पता, सिर्फ इमरान खान को पता है कि उन्होंने कौन सा पता खेलना है और कब इस चीज़ का ऐलान करना है। समी इब्राहिम साहब के साथ जब उन्होंने बातचीत की, जब वो वहाँ से निकले अपनी मीटिंग से, तो समी साहब से उन्होंने बातचीत की और उन्होंने समी साहब को कहा कि आप जो बात कर रहे थे वो बिल्कुल ठीक बात कर रहे थे, ऐसा होना था। ये एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हुए समी इब्राहिम और इमरान खान के दरमियान, जिसके बाद वो बाहर निकले तो ऑडियो लीक्स पर उन्होंने बात की जिसमें उन्होंने कहा कि अभी तक तो मैं इस ऑडियो पर खेला ही नहीं हूँ, क्योंकि इस ऑडियो में जिस तरीके से खेलने को एम्फेसाइज किया जा रहा है तो ये एक बड़ा नॉर्मल रूटीन के अंदर ये बातचीत की कि अभी तो मैं इस पर खेल, हम इस ऑडियो लीक में इस चीज़ की तस्दीक हो गई है कि साइफर था और इमरान खान की हुकूमत साजिश से हटाई गई। तो अब्बास, इस साइफर के लीक होने से इस बात को तक़वियत पहुंचती है, इस तासुर को तक़वियत पहुंचती है कि खान साहब की हुकूमत को बैरूनी साजिश के तहत हटाया गया? जी बिल्कुल, इमरान खान की हुकूमत को इस साइफर ऑडियो से बिल्कुल इस चीज़ की तस्दीक हो रही है कि साइफर मौजूद थी और साजिश के जरिए इमरान खान की हुकूमत को हटाया गया है। क्योंकि इमरान खान ने कहा, जब उनसे ये क्वेश्चन किया गया कि आप कह रहे हैं कि मैं तो ये साइफर ऑडियो लीक हुई है, तो उस जिससे इमरान खान ने कहा कि ये तो अभी मैं खेलूंगा, अभी तो मैंने इस पर खेला ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि आज जो साइफर वाला नैरेटिव था इमरान खान का वो सच साबित हुआ है। साजिश के तहत हुकूमत गिराई गई है, पीडीएम ने साजिश की है, पीडीएम आला कार बना है और इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई। आज इस बात की
तस्दीक हो बस चुकी है। जैसा कि खान साहब कह रहे हैं कि अभी तो मैं साइफर के हवाले से खेला ही नहीं हूं, अब खेलूंगा, तो क्या आज की मीटिंग में आइंदा के लाहे अमल का ऐलान किए जाने का भी इम्कान है कि आइंदा क्या करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खान साहब? देखिए, मुजफ्फराबाद में खान साहब एक नया रोड मैप देंगे, बड़ा क्लियर इन ऑडियोज को एक्सपोज करेंगे। जो साइफर के हवाले से ऑडियो लीक हुई है उस पर भी तफसीली बात करेंगे, और जो इन लोगों की ऑडियो लीक्स हुई है जिसमें ये साफ जाहिर हो रहा है कि मरियम नवाज इस हुकूमत में इंटरफेयर कर रही हैं और मरियम नवाज हुकूमत चला रही हैं, ये बड़ा क्लियर आज के इजलास के अंदर भी बातचीत हुई है। तो अभी इसके ऊपर इमरान खान ने, तहरीक इंसाफ ने अपना ऑडियो लीक के मामलात आज के इजलास में भी जेर बहस आए। अब्बास शब्बीर नुमाइंदा खुसूसी हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। पीटीआई के रहनुमा जुल्फी बुखारी ने बोल न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि हम सब ने मीटिंग में इमरान खान की साइफर और ऑडियो लीक पर मुबारकबाद दी। खान जो जलसे में बात करता है बंद कमरे में भी वही बात करता है। साइफर निकालें, आप सबको समझ आ जाएगा। इस मुल्क की बदकिस्मती है कि इसहाक डार वापस आया जिसने इस मुल्क के तमाम इदारों के बारे में साजिश की। उनका मजीद क्या कहना था ये जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शबीर से। जी अब्बास। ये जुल्फ़िकार अब्बास बुखारी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। सर, आज मीटिंग के अंदर साइफर के ऊपर क्या बात हुई? एक साइफर आप लोगों की भी एक ऑडियो लीक हो गई है। सच पूछे, मैंने तो खान साहब को और बाकियों ने भी मुबारकबाद दी कि साइफर की जो लीक है वो बिल्कुल उसी मौक़िफ़ के साथ टैली करती है जो हमारी थी और खान साहब की जो मौक़िफ़ था। खान साहब उसमें क्या कह रहे हैं कि ये ख़त है एम्बेसडर का, फिर कहते हैं एम्बेसडर ने बोला तो है ना, मतलब ये प्राइवेट गुफ्तगू के एम्बेसडर ने ये बोला तो है ना, साइफर है। और फिर आज़म खान क्या कह रहे हैं आगे कि ये क्योंकि एक प्राइवेट डॉक्यूमेंट है तो हम इसकी मिनट्स में ले लेता हूँ और वो मिनट्स ब्यूरोक्रेटिक आर्काइव पे और ब्यूरोक्रेटिक नोट्स पे आ जाएगी। तो ये जो ऑडियो लीक्स जो सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होंगी वो ज़ाहिर बात है पीटीएम के लिए, वो हर बात आपको नज़र आ रही है, चाहे इंडिया से मशीनरी हो, चाहे सेहत कार्ड को रोकना हो, ये सारी चीज़ें इनके पास ही आ रही हैं, इनके खिलाफ ही आ रही हैं। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि यही होता रहेगा। इसहाक डार के हलफ पे कमेंट करते हैं छोटा सा। इसहाक डार पे मैं समझता हूँ कि इतनी हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि इस जैसा इंसान वापस आया है। सारे इदारों के खिलाफ इसने बोला है, खुल के किसी को भी एतराज़ ही नहीं। और फवाद चौधरी की पंजाब हाउस में गुफ्तगू। कहा इमरान खान की ऑडियो बाज़ाब्ता वज़ीर आज़म ऑफिस ने जारी की। पीटीआई रहनुमा ने मुतालबा किया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस ऑडियो लीक पर नोटिस लेना चाहिए। नेचर है ना, अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी हुकूमत बदल देंगे और अगर आप हुकूमत नहीं बदल सकते तो हमारे आपसे ताल्लुकात नहीं रहेंगे, तो बिल्कुल ही फिर मैं समझता हूँ कि जिस तरह से कुछ आज जो PMLN के मीडिया विंग के कुछ लोगों ने लिखा है ये तो बड़ा नॉर्मल सा था, तो बस फिर बंदा बिल्कुल ही बेगैरत हो जाता है। आप कहते हैं अब साइफर भी सामने आना चाहिए। 100% ये देखिए ना, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को लिख चुके हैं, उस पर क्यों नहीं तहकीकात हो रही? अब इस ऑडियो के बाद तो और ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट उसकी तहकीकात करवाए। हम खबर दें आपको, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की मुतासिरीन के इलाज और खिदमात की तारीफ। कोर कमांडर का मुल्क में बारिशों और सैलाब मुतासरा अफराद से इजहार यकजहती। कॉन्फ्रेंस में मुल्क की दाखिली बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। तफसीलात जान लेते हैं सिद्दीक साजिद से। सिद्दीक, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये GHQ में 251वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान की जानब से जो तफसीलात जारी की गई हैं, इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में सलामती की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। खास तौर पर जो सैलाब की सूरत हाल है और मुल्क भर में आर्मी फॉर्मेशन की जानब से जारी इमदादी सरगर्मियों पर भी जो कोर कमांडर्स को जो है वो आगाह किया गया। सैलाब मुतासिरीन के साथ कोर कमांडर्स ने मुकम्मल यकजहती का इज़हार किया और कहा कि बड़ी मुश्किलात का मुकाबला बहादुरी से कर रहे हैं और इनकी इमदाद और बहाली के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मदद फराहम करने का अज़म भी किया गया। आर्मी चीफ ने जो फंसे हुए लोगों तक पहुँचने और इनकी तकालीफ कम करने में इनकी मदद करने पर फॉर्मेशन की तारीफ भी की। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इस मौका पर सैलाब से मुतासर इलाकों में बीमारियों के फैलाव को रोकने के इक़दाम समेत सैलाब मुतासिरीन बिलखुसूस जो बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, उनको हंगामी बुनियादी तिब्बी इमदाद फराहम करने पर डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स का भी शुक्रिया अदा किया। फिर उन्होंने हंगामी बुनियादों पर अहम रास्तों और मुआवजाती ढांचे तक रसाई बहाल करने पर जो आर्मी के इंजीनियर्स थे, FWO थे, उनको काम को भी सराहा। ये भी आर्मी चीफ ने हदायत की कि तमाम फॉर्मेशन को हदायत की कि वो रिलीफ, बहाली, तमीर नौ पर तवज्जो दें और सैलाब से मुतासर इलाकों में जितनी जल्दी मुमकिन हो
मामूलात जिंदगी की बहाली में भी अपना किरदार अदा करें। इसके साथ साथ जो सरहदों की सूरत हाल है, दाखिली सलामती और फौज के जो देकर पेशा वराना अमूर है, उस पर खुसूसी तवज्जो मरकूज करते हुए सलामती के माहौल का एक जामे जायजा भी दिया गया। और शुरा ने इस अज़म को दोहराया कि दहशतगर्दी के हवाले से दहशतगर्दी को किसी सूरत जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने जितने भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके साथ मिलकर दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करने में उन्होंने कहा कि किसी किस्म की कोई कसर जो है वो नहीं छोड़ी जाएगी। फॉर्मेशन की जो ऑपरेशनल तैयारियां थी उसके ऊपर भी इदारे इत्मीनान किया गया और आर्मी चीफ ने तमाम फॉर्मेशन को हिदायत की है कि वो किसी भी खतरे से निपटने के लिए सख्त जो है वो चौकस रहें और जो हाई अलर्ट की पोजीशन में रखा जाए। जी, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें मुख्तलिफ उमूर ज़ेर बहस आए। सिद्दीक साजिद आपने इस हवाले से आगाह किया, आपका शुक्रिया। कुछ खेल के करेगा ये खिलाड़ी अपना सीन ऑन, देख लो भाई देख लो है आखिरी खिलाड़ी कौन, आखिरी खिलाड़ी कौन। कुछ खेल के करेगा ये खिलाड़ी अपना सीन ऑन, देख लो भाई। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, दिमाग चलाओ, जवाब बताओ और लाखों ले जाओ। आखिरी खिलाड़ी कौन? सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।